शासन द्वारा ग्रामीण स्तर पर बहुत ही लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते पात्र हितग्राहियों को आवास योजना, शौचालय, खाद्यान्न, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ देने की कवायद की जाती है। मगर जब इन योजनाओं का लाभ उन हितग्राहियों को नहीं मिलता है जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तब कहीं न कहीं शासन की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसा ही एक मामला चंदला विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत रावपुरा का है, जो चंदला से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा बुजुर्ग दंपति सीताराम निगम को ग्राम पंचायत में चल रही योजनाओं का लाभ न मिलने से उसकी स्थिति आज इतनी दयनीय है कि उनके पास रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं है। जी हाँ, मामला इस प्रकार है। सीताराम निगम अपनी पत्नी बिमला के साथ पिछले 5 दशकों से इस गांव में निवास कर रहे हैं और इनकी उम्र 80 वर्ष के करीब होने के कारण अब मजदूरी या अपनी खुद की नित्य क्रियाओं में भी असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति दंपति तेज वर्षा का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कच्चे मकान में निवासरत यह बुजुर्ग दंपति तेज वर्षा का शिकार हो चुके हैं। बीते दिनों तेज बारिश के चलते इनकी निवासरत कच्चे मकान की छत और दीवारें गिर गयी, जिस कारण से यह बुजुर्ग सड़क पर आ गए। बिमला निगम ने बताया कि हम दोनों बुजुर्गों में से मेरे पति को वृद्धा पेंशन के 600 रुपए महीने में मिलते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण चलता है। आज के इस महंगाई के दौर में हम कैसे गुजारा करते हैं वह कोई नहीं जानता। दूसरा, हमें आवास योजना और शौचालय का भी लाभ नहीं दिया गया है, जिस कारण से हमें इस वृद्ध अवस्था में नित्य क्रियाओं के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, जिससे बहुत तकलीफ होती है। साथ ही एक पुत्र कुलदीप जो पिछले 2 साल से बेरोजगार है। पहले दिल्ली में कमाने जाता था, मगर कमाई का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से गांव में ही निवासरत है और मजदूरी भी नहीं लगती। बूढ़े माँ बाप की सेवा में रहते खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप गुजार रहे हैं, गिर गए, अब वही घर में गिरे, घर में घुसे हैं। रायपुर गांव में एक कितने साल से रह रहे हैं। 50 में थोड़ी बड़ा कम है, नहीं 50 साल होते। 2 जने हैं, बुढ़ी बुढ़ा नहीं मिले होते तो कहे के लाने गिरत। अभी चले फिरे पावत नहीं तन का न दिखा सुनाता है, न भूल लगाता है, न दिखा तो नहीं बह रहा हूँ। सब बातें हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है कि दवाई की दवा कर दे आके वहाँ पर तो जा बहुत जीव के हाथ है। बहन वृद्धजनों के द्वारा अधिकारियों और पंचायत से गुहार लगाने के बाद जब कोई सहयोग नहीं मिला, तब उन्होंने गिरे हुए मकान की दीवार पर अपनी व्यथा को कुछ इस तरह अंकित कर दिया। रिश्वत देने के लिए नहीं है पैसे, निवास करें हम कैसे। धन्य हो मोदी सरकार, कर दो हम पर एक उपकार। बारिश ने गिराया हमारा मकान, अब तुम ही पहुंचा दो हमें शमशान। बाबू जी 4-5 साल हो गए इस फुट्टे मकान पर रह रहे हैं। 2-3 दिन पहले पानी भी बरस गया तो बिल्कुल ही गिर गया है, और बाकी ना कुछ वो है। अभी तक दिल्ली जाते रहे तो जब से कोरोना लग गया है तब से साहब जी जा नहीं पा रहे हैं, और गांव में मजदूरी करते हैं, लगता नहीं है साहब। और बुढ़ा कुछ करने लायक, पापा जी बीमार हैं, दूसरे के घर में अपना छानी यानी छाकर जैसे तैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। मम्मी जी कुछ कर नहीं पाती, बस इतना ही सहारा है कि पापा जी को पेंशन 600 रुपये मिलती है, उसी में अपना पेट भरते हैं साहब। मजदूरी करते हैं लेकिन गांव में नहीं लगती, और दिल्ली गए थे साहब जी, तो वहाँ से जब से कोरोना लगा मालिक तब से वहाँ जा भी नहीं पाते। सरकार का कुछ ऐसा नियम चल गया है साहब। ये साहब ऐसा है कि मोदी सरकार अब कुछ नहीं सुन रही है, हमारा गरीबों पे ध्यान नहीं दे रही है। और प्रधान जी हैं जो हमारे गांव के सेक्रेटरी साहब हैं सरकार, वो उन्होंने कभी आज तक मेरे दरवाजे पर आके देखा भी नहीं। क्योंकि पंचायत स्तर में तो कोई ऐसा नहीं है। 2011 की सूची में मेरे सर्वे में नाम भी नहीं था, इस कारण को पीएम आवास का लाभ भी नहीं मिल पाया जी। शौचालय में इनकी सूची में नाम नहीं था जी। जहाँ तक शौचालय का सवाल है जी, तो हम लोग इनकी व्यवस्था करवा देंगे। इनकी स्थिति यही है कि कहाँ रहें, अभी टपरिया डाल के रहें कि बिराने घर में रहें। मंजूरी नहीं जा सके, उनका लायक नहीं है।